वेलकम टू राज सर क्लासेस। आज है 9 अप्रैल 2025 और 9 अप्रैल से संबंधित जितने भी प्रकार के करंट अफेयर के क्वेश्चन बन सकते हैं वे सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएँ ताकि आगामी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय रोमानी दिवस कब मनाया गया है? तो राइट आंसर बताएंगे दोस्तों 8 अप्रैल को। 8 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय रोमानी दिवस मनाया गया। देखिए अंतर्राष्ट्रीय रोमानी दिवस इस दिन को मनाए जाने का उद्देश्य क्या है? तो रोमानी संस्कृति का जश्न मनाना और रोमानी लोगों के सामने आने वाले मुद्दों के बारे में जागरूकता बढ़ाना, ये इसका उद्देश्य है। इसलिए हम क्या मनाते हैं? अंतर्राष्ट्रीय रोमानी दिवस 8 अप्रैल को मनाते हैं। चलिए कुछ इम्पोर्टेंट डे देख लेते हैं। 1 अप्रैल को उत्कल दिवस मनाया गया। 2 अप्रैल को विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस मनाया गया। 3 अप्रैल को हिंदी रंगमंच दिवस मनाया गया और 4 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय खदान जागरूकता दिवस मनाया गया। 5 अप्रैल को राष्ट्रीय समुद्री दिवस और 6 अप्रैल को विकास और शांति के लिए अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया गया। तो अभी तक हमने इतने इम्पोर्टेंट डे कंप्लीट कर चुके हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किसने एम कृष्णा मेमोरियल ओपन टेनिस खिताब जीता है? तो ये किसने जीता है दोस्तों? ओलिवर क्रॉफोर्ड ने जीता है और जे क्लार्क को हराकर जीता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ये है ओलिवर क्रॉफोर्ड और इन्होंने एम कृष्णा मेमोरियल ओपन टेनिस खिताब जीत लिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। हाल ही में पेयजल और स्वच्छता विभाग द्वारा मनाए जा रहे पोषण पखवाड़ा 2025 की थीम क्या है? तो इसकी थीम क्या है दोस्तों? इसकी थीम है शुद्ध जल और स्वच्छता से स्वस्थ बचपन। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। क्या है दोस्तों इसकी थीम? शुद्ध जल और स्वच्छता से स्वस्थ बचपन, ये इसकी थीम है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और ये कब से कब तक मनाया जा रहा है? तो ये 8 अप्रैल से 23 अप्रैल 2025 तक मनाया जा रहा है। इसका ये 7वां संस्करण है, ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। हाल ही में इक्विटॉस स्मॉल फाइनेंस बैंक ने नए कार्यकारी निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया? तो किसे नियुक्त किया है दोस्तों? तो बालाजी नुथलापड़ी। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। इक्विटॉस स्मॉल फाइनेंस बैंक ने अपने नया कार्यकारी निदेशक किसे नियुक्त किया है? तो बालाजी नुथलापड़ी को नियुक्त किया है। ये है बालाजी नुथलापड़ी। कुछ नियुक्तियों की बात करते हैं। स्वामीनाथन अय्यर को IRDAI का पूर्णकालिक सदस्य नियुक्त किया गया। MPCI ने सोहिनी राजूला को कार्यकारी निदेशक विकास नियुक्त किया है। कमल हसन को फिक्की मीडिया एवं मनोरंजन समिति दक्षिण का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। पूनम गुप्ता को RBI का डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया। सलीला पांडे ने SBI कार्ड के MD एंड CEO का पदभार ग्रहण किया है। और N चंद्रशेखरन उद्यमिता और विकास पर IMF के प्रबंध निदेशक की सलाहकार परिषद में शामिल हुए हैं। राजकुमार सिंह को चंडीगढ़ DGP का प्रभार सौंपा गया और राष्ट्रमंडल महासचिव बनने वाली पहली अफ्रीकी महिला सरली बोचवे बनी। इतना आपको ध्यान रखना है। नए क्वेश्चन है। हाल ही में पद्मश्री राम सहाय पांडे जी का निधन हुआ, वे कौन थे? तो देखिए दोस्तों ये लोक नर्तक थे। कौन थे? लोक नर्तक थे। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। प्रसिद्ध राई लोक नर्तक हैं और इनको दोस्तों पद्मश्री से सम्मानित किया गया था, है ना। देखिए सम्मानित हैं पद्मश्री से राम सहाय पांडे, है ना। और ये मध्य प्रदेश के सागर जिले के हैं। किस जिले के हैं? मध्य प्रदेश के सागर जिले के हैं और इनका 92 वर्ष की आयु में निधन हो गया है 8 अप्रैल 2025 को। ये आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने 3 दिन की द्विमासिक मौद्रिक नीति समीक्षा बैठक कहाँ शुरू की? तो ये मुंबई में शुरू की है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। हाल ही में कहाँ के उप प्रधानमंत्री शेख हमदान बिन मोहम्मद अल मखदूम भारत आए हैं? तो ये दोस्तों UAE, है ना, UAE के उप प्रधानमंत्री हैं। ये आपको ध्यान रखना है। अब UAE की बात करते हैं।
यूएई की कैपिटल क्या है? अबू धाबी है। करेंसी है यूएई दिरहम। प्रेसिडेंट कौन है? तो मोहम्मद बिन जायद अल नहयान, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उससे पहले हम यूएई के बारे में देखते हैं। प्रथम रायसीना मध्य पूर्व सम्मेलन अबू धाबी में हुआ। यूएई ने 2025 को समुदाय वर्ष घोषित किया है। भारतीय वाणिज्य और उद्योग महासंघ ने दुबई में हथकरघा प्रदर्शनी 2024 का आयोजन किया। दुबई ने दुनिया की सबसे बड़ी सोने की ईंट का अनावरण किया है। और एयर एक्सपो 2024 ये अबू धाबी में हुआ है। ग्लोबल सिटी इंडेक्स में दुबई शीर्ष पर रहा। वर्ल्ड फ्री जोन्स ऑर्गेनाइजेशंस कांग्रेस का 10वां वार्षिक सम्मेलन ये दुबई में शुरू हुआ। भारत और यूएई ने ऐतिहासिक आसन्न परमाणु ऊर्जा समझौते पर हस्ताक्षर किए। इतना फैक्ट आपको दुबई के बारे में, माफ़ी चाहते हैं, यूएई के बारे में ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ओमान इंडिया जॉइंट्स इन्वेस्टमेंट फंड का नया सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? तो ओमान इंडिया जॉइंट्स इन्वेस्टमेंट फंड का नया सीईओ ये सतीश चाववा को नियुक्त किया गया। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, सतीश चाववा। नए क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सी राज्य सरकार कक्षा 9 और 10 में त्रिभाषा फॉर्मूला लागू करेगी? तो ये हरियाणा सरकार लागू करेगी। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। इसमें क्या होगा, देखिए इंग्लिश और हिंदी तो इसमें कॉमन रहेगी, लेकिन जो त्रिभाषा रहेगी इसमें से आपको एक भाषा और पसंद करना पड़ेगा। संस्कृत, उर्दू या पंजाबी हो सकती है ना, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, उससे पहले हम हरियाणा के बारे में जानकारी लेते हैं। हरियाणा ये रहा मैप में। अच्छा, कैपिटल है चंडीगढ़, सीएम है नायब सिंह सैनी और गवर्नर हैं बंडारू दत्तात्रेय। हरियाणा सरकार ने पुलिस भर्ती में अग्निवीरों के लिए 20% आरक्षण की घोषणा की। हरियाणा सरकार ने नागरिक सेवाओं के लिए एआई चैटबॉट सारथी लॉन्च किया है। हरियाणा के मुख्यमंत्री ने व्यापारियों के लिए एक मुश्त निपटान योजना शुरू की। उत्तर भारत की पहली परमाणु परियोजना हरियाणा के गोरखपुर में स्थापित होगी। और भारत के पहले विश्व शांति केंद्र का उद्घाटन ये गुरुग्राम में हुआ। हरियाणा सरकार ने नील गाय को मारने की अनुमति दी। और मृदा स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए हरियाणा में हर खेत स्वस्थ खेत अभियान शुरू किया गया। इतना फैक्ट आपको हरियाणा के बारे में ध्यान रखना है। हाल ही में T20 क्रिकेट में 13,000 रन बनाने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर कौन बने? तो ये विराट कोहली बने। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और किस देश के सुप्रीम कोर्ट के बीच न्यायिक सहयोग बढ़ाने के लिए समझौता हुआ है? तो भारत और नेपाल के बीच, है ना, भारत और नेपाल के सुप्रीम कोर्ट के बीच न्यायिक सहयोग बढ़ाने के लिए समझौता हुआ है, ये आपको ध्यान रखना है। अब नेपाल की बात करते हैं। कैपिटल क्या है दोस्तों नेपाल की? काठमांडू है। करेंसी है नेपाली रुपया। और प्राइम मिनिस्टर हैं केपी शर्मा ओली। और राष्ट्रपति कौन है दोस्तों? रामचंद्र पौंडेल। कौन है? रामचंद्र पौंडेल। घोड़े यात्रा समारोह का आयोजन ये नेपाल में किया गया। नेपाल में 26वें फ्लोरा एक्सपो का समापन हुआ। नेपाल की संसद ने इलेक्ट्रॉनिक्स कॉमर्स विधेयक पारित किया है। और भारत और नेपाल ने नए समझौते के साथ विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संबंधों को सुदृढ़ किया है। नेपाल और फ्रांस ने हाइड्रो नेपाल परियोजना के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। नेपाल ने अपने पर्वतारोहण नियमों में संशोधन किया है। नेपाल में अंतर्राष्ट्रीय पश्मीना महोत्सव आयोजित किया गया। और नेपाल का याला ग्लेशियर तेजी से सिकुड़ रहा है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में रुद्राक्ष बाला साहब पाटिल ने ISSF विश्व कप 2025 में कौन सा पदक जीता है? तो इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में दिल्ली प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में सेमीकंडक्टर और माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए विनोद धाम उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन किसने किया है? तो ये हमारे केंद्रीय मंत्री हैं अश्विनी वैष्णव। इन्होंने DTU में सेमीकंडक्टर और माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए विनोद धाम उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन किया। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत UK आर्थिक और वित्तीय वार्ता का 13वां संस्करण कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो राइट आंसर बताएंगे दोस्तों, ये कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो ऑप्शन नंबर
राइट आंसर बताएंगे दोस्तों लंदन। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों, भारत यूके आर्थिक और वित्तीय वार्ता का 13वां संस्करण कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो ये लंदन में आयोजित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत सरकार ने Mi-70 V5 हेलीकॉप्टरों के आधुनिकीकरण के लिए किसके साथ समझौता किया गया है? तो किसके साथ समझौता किया है दोस्तों? तो BEL बेल के साथ समझौता किया। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, तो दोस्तों आज का हमारा करंट अफेयर यहीं समाप्त होता है। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं। अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए मिलते हैं तब तक के लिए नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।